पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध 23 सितंबर तक बढ़ा दिया है। रहीम यार खान एयर बेस पर मरम्मत के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी नो ड्राम स्थिति बरकरार रखी है, जिससे रनवे कम से कम 29 अगस्त तक बंद ही रहेगा। भारतीय मिसाइल हमलों से भारी नुकसान के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैम ने 3.91 अरब रुपये की फंडिंग मुहिम शुरू की है, जिसे 300 मस्जिदों के निर्माण की योजना के रूप में सामने रखा गया है। JSW ग्रुप ने अमेरिकी कंपनी टॉमकैट के साथ मिलकर चंडीगढ़ स्थित अपनी फैक्ट्री में TX रेंज के ओनल टेरेन व्हीकल्स के स्वदेशी निर्माण, असेंबली और फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट के लिए जॉइंट वेंचर बनाया है। इन्हें सशस्त्र बलों को पेश किया जाएगा। भारत और चीन ने सीमा के कम विवादित हिस्सों का सीमांकन शुरू करने पर सहमति जताई है, जिससे स्थायी सीमांकन की दिशा में एक नया कदम बढ़ेगा। चीन ने अमेरिकी सिकोरस्की S-97 रेडर हाई स्पीड हेलीकॉप्टर की क्लोनिंग कर ली है। एक बड़ी प्रगति के तौर पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले AMCA प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चरल असेंबली के लिए वर्क ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिया है, यानी अब डिजाइन से निर्माण की यात्रा में बड़ा कदम बढ़ चुका है और यह 2027 में प्रोटोटाइप रोल आउट की दिशा में इशारा करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लायक नहीं है और यह अमेरिका की टॉप लीडरशिप का रवैया बाकी देश की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को सही समय देखकर ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से कठिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अमेरिका भारत की इन गतिविधियों को लेकर सतर्क है। भारत में रूसी दूतावास प्रमुख रोमान बाबुश्किन ने बताया कि रूस ने भारत के रूसी तेल आयात पर अमेरिकी दंडात्मक कदमों का मुकाबला करने के लिए एक विशेष तंत्र सक्रिय किया है। उन्होंने भारत के नए शुचक्र वायु रक्षा कवच पर भी सहयोग में रुचि जताई है। हैदराबाद की एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ने अर्धसैन्य बलों के लिए हैंडहेल्ड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार का प्रोटोटाइप विकसित किया है। भारतीय वायुसेना 50 और एयरबस C295M ट्रांसपोर्ट विमानों की खरीद की योजना बना रही है, जिसके बाद कुल संख्या 106 हो जाएगी। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना को 97 TIS Mark 1A फाइटर जेट्स के 62,000 करोड़ रु के नए ऑर्डर के बजाय TIS M2 को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि MK2 ज्यादा भविष्य उन्मुख है। वायुसेना अपने कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिसीजन सपोर्ट टूल्स के जरिए आधुनिक बना रही है। इससे एयर बैटल मैनेजरों को सिचुएशनल अवेयरनेस, किल चेन स्ट्रीमलाइनिंग और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी। DRDO ने निर्वाणा नामक भारत का पहला स्वदेशी रेडार क्रॉस सेक्शन प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल्स और युद्धपोतों की रडार सिग्नेचर का सटीक सिमुलेशन और स्टेल्थ ऑप्टिमाइजेशन संभव हो पाएगा। DAS एविएशन RFIL 4.1 के अपग्रेडेड वेरिएंट की पेशकश के लिए तैयार है, जिसमें नए जनरेशन ASA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलियंस, AI ड्रिवन कॉकपिट अपग्रेड्स और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्टैंडोनफ वेपन्स एकीकृत होंगे। यदि भारत ने स्वीकार किया तो वह RFIL 4.1 तैनात करने वाली पहली वायुसेना बन जाएगा और क्षेत्र में निर्णायक टेक्नोलॉजिकल बढ़त पाएगा, जिससे फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। DRDO और भारतीय वायुसेना रूस के क्रासुखा सिस्टम की तर्ज पर एक एडवांस्ड ग्राउंड बेस्ड जैमर विकसित कर रहे हैं, जिसे मोबाइल व्हीकल्स पर LOC और LAC के साथ तेजी से तैनात किया जा सकेगा। यह स्वदेशी S बैंड जैमर 300 किमी से अधिक दूरी से वेक्स AWACS और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स को बाधित कर एक शक्तिशाली डिनाइल जोन बनाएगा, जिससे रडार को भ्रमित करना, संचार ब्लॉक करना और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करना संभव हो पाएगा। यह थी आज की मुख्य रक्षा खबरें।